आपके जीवन में ऐसी कौन सी बहुमूल्य वस्तु है जिसकी आप सुरक्षा करते हैं? पास्टर क्रिस हमें आज के वास्तविक संग्रह के वचन में हमें बताया है कि आपके जीवन में सबसे बहुमूल्य वस्तु जिसकी आपको सुरक्षा करनी चाहिए वो है आपका उद्धार, विशेषकर इन अंतिम दिनों में। तो आइए जानते हैं इसके विषय में आज के वास्तविकता संग्रह के संदेश में जो लिखा गया है पास्टर क्रिस ने। हमारे आज के वास्तविक संग्रह के संदेश का शीर्षक है अपने उद्धार की सुरक्षा कीजिए। आरंभिक वचन लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक 2:3 से। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हम इसका निश्चय हुआ। हालेलुया। अगर इस जीवन में आपके लिए कुछ बहुमूल्य होना चाहिए, विशेषता इन अंतिम दिनों में, तो इससे आपकी व्यक्तिगत उद्धार होना चाहिए। हमारा आरंभिक वचन कहता है कि तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं। आपका उद्धार आपके जीवन में नंबर 1 वस्तु है। इसको बचा कर रखिए। देखिए, ध्यान दीजिए कि आप परमेश्वर के प्रकाश में चल रहे हैं, उद्धार की संपूर्णता में। उसने कहा, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। फिलिपियों 2:12। इस जीवन में आपकी उपलब्धियां कुछ भी क्यों ना हो, वे सब उद्धार के बिना बेकार होगी। यीशु ने मार्कुस 8:36 में कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आपने कितनी बड़ी सभाएं आयोजित की है या उनमें सहभागिता की है या आपने कितने लोगों की सहायता की। आपके उद्धार के बिना इनका कोई मतलब नहीं होगा। किसी भी वस्तु के लिए अपने उद्धार को मत बेच दीजिए। हम बाजों और पशुओं से घिरे हुए हैं जो भेड़ों को छोड़ते नहीं हैं। वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ भी करेंगे। उन्हें आपको धोखा मत देने दीजिए और अपने आप को विनाश में मत ले जाइए। हालेलुया। मसीह में बने रहिए, उसके वचनों में और अपने विश्व में उसके प्रेम और सत्यनिष्ठा को प्रदर्शित करते रहिए। हालेलुया। याद रखिए, आप यह केवल अपने उद्धार के लिए नहीं है, आप यह दूसरों के उद्धार को ग्रहण करने में सहायता करने के लिए भी है। जब आप वास्तव में समझ जाते हैं कि उद्धार क्या है, तो ना केवल आप पूरे जीवन के साथ इसकी रक्षा करेंगे, आप इसको दूसरों को बताने के लिए भी उत्सुक होंगे। पौलुस प्रेरित ने कहा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। रोमियो 1:16। हालेलुया। सुसमाचार बताना ही एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा आप दूसरों को उद्धार को ग्रहण करने में सहायता कर सकते हैं। तो इसे अपने दैनिक दिनचर्या और मजबूत इच्छाओं का महत्वपूर्ण भाग बना लीजिए। हालेलुया। आइए मेरे पीछे इस घोषणा को कह सकते हैं। अपने हाथ को स्वर कर उठाइए और मेरे पीछे कहिए, मैं प्रभु की सेवा आत्मा और सच्चाई में करता हूँ। उसका प्रेम मेरे द्वारा दूसरों को लगातार दिखाई देता है। नफरत, कड़वाहट, ईर्ष्या और घमंड का मुझ में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है और वह प्रेम मुझे सुसमाचार का प्रचार करने और खोए हुओं तक प्रेम के साथ पहुंचने के लिए उत्साहित करता है, ताकि मैं उन्हें अंधकार से निकालकर मसीह में ला सकूंगा। हालेलुया। आमेन। वाह, मुझे विश्वास है कि आप उत्साहित हुए हैं आज का संदेश सुन के और आप अपने उद्धार को और गंभीरता से लेंगे और इसमें आपकी सहायता करेगा वास्तविकता संग्रह।
वास्तविकता संग्रह दैनिक अध्ययन की पुस्तिका है जो हर दिन आपकी सहायता करेगा आपको वचन में आगे बढ़ने में, और कि आपकी सहायता करेगा दूसरों को उद्धार दिलाने में, दूसरों की आत्माएं जीतने में। आप इस पुस्तक को उनको देने के द्वारा उनके जीवन को बदल सकते हैं। वास्तविक संग्रह को अपने भाषा में पढ़ सकते हैं हमारे वेबसाइट www.rhapsodyofrealitiesasia.org से, और हमारे इसी तरह के संदेशों को आप सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया पे, और हमें फेसबुक और YouTube पे और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया पे। आप सबका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे, और याद रखिए यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है।